देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि महापुराण अध्याय 219 अभिषेकार्थ मंत्र विचार। पुष्कर जी ने कहा कि अधुना मैं राजा और देवता आदि के अभिषेक संबंधी मंत्रों का वर्णन करने जा रहा हूँ, जो संपूर्ण पापों को दूर करने वाले हैं। कलश से कुशयुक्त जल द्वारा राजा का अभिषेक करना चाहिए, इससे संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। उस समय निम्नांकित मंत्रों का पाठ कराना चाहिए। हे राजन, ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि संपूर्ण देवता आपका अभिषेक करें। भगवान वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इंद्र आदि 10 दिक्पाल, रुद्र, धर्म, मनु, दक्ष, रुचि तथा श्रद्धा, ये सभी सदा आपको विजय संप्रदान करने वाले हों। भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, सनक, सनंदन, सनत कुमार, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, मरीचि और कश्यप आदि ऋषि महर्षि प्रजा का शासन करने वाले भूपति की रक्षा करें। अपनी प्रभा से प्रकाशित होने वाले बर्हिषद और अग्निश्वात नाम वाले पितर आपका पालन करें। क्रव्याद अर्थात राक्षस आवाहन किए हुए अज्यपा अर्थात घृतपान करने वाले देवता और पितर, शुकाली तथा धर्मप्रिया, लक्ष्मी आदि देवियां प्रवृद्ध अग्नियों के साथ आपका अभिषेक करें। अनेकों पुत्रों वाले प्रजापति कश्यप के आदित्य आदि प्रिय पुत्रगण, अग्निनंदन, कुशाश्रु तथा अरिष्टनेम की पत्नियां भी आपका अभिषेक करें। चंद्रमा की अश्विनी आदि भार्याएं, पुलह की प्रिय पत्नियां और भूता, कपिशा, दृष्टि, सुरसा, शर्मा, दनु, शेनी, भासी, क्रौंजी, धृतराष्ट्री तथा शुकी आदि देवियां एवं सूर्य के सारभी अरुण, ये सब तुम्हारे अभिषेक का कार्य संपन्न करें। आयति, नियति, रात्रि, निद्रा, लोक रक्षा में तत्पर रहने वाली उमा, मैना और सची आदि देवियां, धूमा, ऊर्णा, नैरति, जया, गौरी, शिवा, रिद्धि, बेला, नटबला, अशिकनी, ज्योत्सना, देवांगनाएं तथा वनस्पति, ये सब आपका पालन करें। महाकल्प, कल्प, मनवंतर, युग, संवत्सर, वर्ष, दोनों अयन, ऋतु, मास, पक्ष, रात दिन, संध्या, तिथि, मुहूर्त तथा काल के विभिन्न अवयव आपकी रक्षा करें। सूर्य आदि ग्रह और स्वयंभुव आदि मनु आपकी रक्षा करें। स्वयंभुव स्वारुचिष, श्रेष्ठतम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, ब्रह्मपुत्र, धर्मपुत्र, रुद्रपुत्र, दक्षपुत्र, रौच्य तथा भौत्य, ये 14 मनु तुम्हारे रक्षक हों। विश्वभुक, विपश्चित, शिखी, विभु, मनोजव, ओजस्वी, बली, अद्भुत शांतियां, वृष, ऋतधामा, दिवह, स्प्रक, कवि, इंद्र, रैवत, कुमार कार्तिकेय, वत्स, विनायक, वीरभद्र, नंदी, विश्वकर्मा, पुरोजव, देव, वैद्य, अश्विनी कुमार तथा ध्रुव आदि 8 वसु, ये सभी प्रधान देवता यहाँ पदार्पण करके तुम्हारे अभिषेक का कार्य संपन्न करें। अंगिरा के वंश में उत्पन्न 10 देवता और चारों वेद सिद्धि के लिए आपका अभिषेक करें। आत्मा, आयु, मन, दक्ष, मद, प्राण, हविष्मान, गरिष्ठ, ऋत और सत्य, ये आपकी रक्षा करें तथा क्रतु, दक्ष, वसु, सत्य, काल, काम और धुरी, ये आपको विजय संप्रदान करें। पुरुरवा, विश्वेदेव, रोचन, अंगारक आदि ग्रह, सूर्य, निरति तथा यम, ये सब आपकी रक्षा करें। अजैकपाद, अहिर्बुधन्य, धूमकेतु, रुद्र के पुत्र, भरत, मृत्यु, कापाली, किंकणी, ऋषि, देवता, भवन, भावन, स्वजन्य, स्वजन, क्रतुष्ट्रवा, मूर्धा, याजन और उष्णा, ये आपकी रक्षा करें। प्रसव, अव्यय, दक्ष, भृगुवंशी, ऋषि, देवता, मनु, अनुमंता, प्राण, नव, बलवान, अपान वायु, वीतिहोत्र, नय, साध्य, हंस, विभु, प्रभु और नारायण, संसार के हित में लगे रहने वाले ये श्रेष्ठ देवता आपका पालन करें। धाता, मित्र, अर्यमा, पूषा, शक्र, वरुण, भग, त्वष्टा, विवस्वान, सविता, भास्कर और विष्णु, ये 12 सूर्य आपकी रक्षा करें। एक ज्योति, द्विज्योति, त्रिज्योति, चतुर्ज्योति, एक शक्र, द्विशक्र, महाबली, त्रिशक्र, इंद्र, पतिकृत, मित, सम्मित, महाबली, अमित, ऋतमित्र, अनुमित्र, पुरुमित्र, अपराहित, ऋत, ऋत्वाक, धाता, विधाता, धारण, ध्रुव, इंद्र के परम मित्र, महातेजस्वी विधारण, इद्रक्ष, अद्रक्ष, एताद्रक, अमिताशन, क्रीडित, अद्रक्ष, शरभ, महातपा, धर्ता, धुर्य, धुरी,
भीम, अभिमुक्त, अक्षपात, शह, धृति, वसु, अनाधृष्य, राम, काम, जय और विराट, ये 49 मरुत नामक देवता आपका अभिषेक करें तथा आपको लक्ष्मी संप्रदान करें। चित्रांगद, चित्ररथ, चित्रसेन, कली, उर्णायु, उग्रसेन, धृतराष्ट्र, नंदक, हा, हु, नारद, विश्वासु और तुम्बरु, ये गंधर्व तुम्हारे अभिषेक का कार्य संपन्न करें और आपको विजयी बनावे। प्रधान मुनि तथा अनवद्या, शुकेची, मेनका, सहजन्या, क्रतुस्थला, घृताची, विश्वाची, पुंजिकस्थला, प्रमलोचा, उर्वशी, रंभा, पंचचूड़ा, तिलोत्तमा, चित्रलेखा, लक्ष्मणा, पुंडरीका और वारुणी, ये दिव्य अप्सराएं आपकी रक्षा करें। प्रहलाद, विरोचन, बलि, बाण और उसका पुत्र, ये तथा दूसरे दानव और राक्षस तुम्हारे अभिषेक का कार्य सिद्ध करें। हेति, प्रहेति, विद्युत, स्फूर्जथु, अग्रक, यक्ष, सिद्ध, मणिभद्र और नंदन, ये सब आपकी रक्षा करें। बिंगाक्ष, द्युतिमान, पुष्पवंत, जयावह, शंख, पद्म, मकर और कच्छप, ये निधियां आपको विजय संप्रदान करें। ऊर्ध्वकेश आदि पिशाच, भूमि आदि के निवासी भूत और माताएं, महाकाल एवं नरसिंह को आगे करके आपका पालन करें। गुह, स्कंद, विशाख, नैममेय, ये आपका अभिषेक करें। भूतल एवं आकाश में विचरने वाली डाकिनी तथा योगिनियां, गरुण, अरुण तथा संपाति आदि पक्षी आपका पालन करें। अनंत आदि बड़े बड़े नाग, शेष, वासुकी, तक्षक, ऐरावत, महापद्म, कंबल, अश्वतर, शंख, करकोटक, धृतराष्ट्र, धनंजय, कुमुद, ऐरावत, पद्म, पुष्पदंत, वामन, सुप्रतीक तथा अंजन नामक नाग सदा और सभी तरफ से आपकी रक्षा करें। ब्रह्मा जी का वाहन हंस, देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर का वृषभ, भगवती दुर्गा का सिंह और यमराज का भैंसा, ये सभी वाहन आपका पालन करें। अश्वराज, उच्चैःश्रवा, धन्वंतरि वैद्य, कौस्तुभ मणि, शंखराज, पांचजन्य, वज्र, शूल, चक्र और नंदक, खड्ग आदि अष्ट आपकी रक्षा करें। दृढ़ निश्चय रखने वाले धर्म, चित्रगुप्त, दंड, पिंगल, मृत्यु, काल, बालखिल्य आदि मुनि, व्यास और वाल्मीकि आदि महर्षि, पृथु, दिलीप, भरत, दुष्यंत, अत्यंत बलवान शत्रुजित, मनु, ककुत्सथ, अनेना, युवनाश, जयद्रथ, मानधाता, मुचुकुंद और पृथ्वीपति पुरुरवा, ये सब राजा तुम्हारे रक्षक हों। वास्तुदेवता और 25 तत्व आपकी विजय के साधक हों। रुक्म भौम, शिला भौम, पाताल, नीलमूर्ति, पीत रक्त, क्षिति, श्वेत भौम, रसातल, भूरलोक, भुवरलोक आदि लोक तथा जम्बूद्वीप आदि द्वीप आपको राजलक्ष्मी संप्रदान करें। उत्तर कुशरू, रम्य, हिरण्यक, भद्राश्व, केतुमाल, बलाहक, हरिवर्ष, किम पुरुष, इंद्रद्वीप, कशेरमान, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीपा, सौम्यक, गांधर्व, वारुण और नवम आदि वर्ष आपकी रक्षा करें और आपको राज्य संप्रदान करने वाले हो। हिमवान, हेमकूट, विशद, नील, श्वेत, श्रृंगवान, मेरु, माल्यवान, गंधमादन, महेंद्र, मलय, सह्य, सुक्तिमान, ऋक्षवान, गिरि, विंध्य और पारियात्र, ये सभी पर्वत आपको शांति संप्रदान करें। ऋक आदि चारों वेद, छहों अंग, इतिहास, पुराण, आयुर्वेद, गंधर्व वेद और धनुर्वेद आदि उपवेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, ये षडंग, चार वेद, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण, ये 14 विद्याएं आपकी रक्षा करें। सांख्य, योग, पाशुपत, वेद, पांचरात्र, ये सिद्धांत पंचक कहलाते हैं। इन पांचों के अतिरिक्त गायत्री, शिवा, दुर्गा, विद्या तथा गांधारी नाम वाली देवियां आपकी रक्षा करें और लवण, इक्षुरस, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध तथा जल से भरे हुए समुद्र आपको शांति संप्रदान करें। चारों समुद्र और विविध तरह के तीर्थ आपकी रक्षा करें। पुष्कर, प्रयाग, प्रभास, नैमिषारण्य, गया शीर्ष, ब्रह्मशिर तीर्थ, उत्तरमानद, कालोदक, नंदीकुंड, पंचनद तीर्थ, भृगु तीर्थ, अमरकंटक, जम्बूमार्ग, विमल, कपिलाश्रम, गंगाद्वार, कुशावर्त, विंध्य, नीलगिरी, वाराह पर्वत, कनखल तीर्थ, कालंजर, केदार, रुद्रकोटि, महातीर्थ, वाराणसी, बद्रिकाश्रम, द्वारिका, श्रीशैल, पुरुषोत्तम तीर्थ, शालिग्राम, बाराह, सिंधु और समुद्र के संगम का तीर्थ, फाल्गुन तीर्थ, बिंदुसर,
करवीराश्रम, गंगा नदी, सरस्वती, शतद्रु, गंडकी, अछोदा, विपाशा, वितस्ता, देविका तीर्थ, फल्गुन तीर्थ, कावेरी नदी, वरुणा, निश्चिरा, गोमती नदी, पारा, चर्मणवती, रूपा, महानदी, मंदाकिनी, तापी, पयोष्णी, वेणा, वैतरणी, गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, अरणी, चंद्रभागा, शिवा तथा गौरी आदि पवित्र नदियाँ आपका अभिषेक और पालन करें। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वाम पाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 219वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 220 सहायक संपत्ति विचार। पुष्कर जी ने कहा कि अभिषेक हो जाने पर श्रेष्ठतम राजा के लिए यह उचित है कि वह मंत्री को साथ लेकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे। उसको ब्राह्मण या क्षत्रिय को जो कुलीन और नीति शास्त्र का ज्ञाता हो अपना सेनापति बनाना चाहिए। द्वारपाल भी नीतिज्ञ होना चाहिए। इसी तरह दूत को भी मृदुभाषी, अत्यंत बलवान और सामर्थ्यवान होना उचित है। राजा को पान देने वाला सेवक स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है। इतना अवश्य है कि उसको राजभक्त, क्लेश सहिष्णु और स्वामी का प्रिय होना चाहिए। संधि विग्रहिक उसको बनाना चाहिए जो संधि विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाश्रय इन 6 गुणों का समय और अवसर के अनुसार उपयोग करने में निपुण हो। राजा की रक्षा करने वाला प्रहरी हमेशा हाथ में तलवार लिए रहना चाहिए। सारथी सेना आदि के विषय में पूरी जानकारी रखे। रसोइयों के अध्यक्ष को राजा का हितैषी और चतुर होने के साथ ही सदा रसोई गृह में उपस्थित रहना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य धर्म के ज्ञाता हों। लिखने का काम करने वाला पुरुष कई तरह के अक्षरों का ज्ञाता तथा हितैषी हो। द्वार रक्षा में नियुक्त पुरुष ऐसे होने चाहिए जो स्वामी के हित में संलग्न हो और इस बात की अच्छी तरह जानकारी रखें कि महाराज कब कब उनको अपने पास बुलाते हैं। धनाध्यक्ष जैसा मनुष्य हो जो रत्न आदि को परख कर सके और धन बढ़ाने के साधनों में तत्पर रखना चाहिए। राज्यवैद्य को आयुर्वेद का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसी तरह गजाध्यक्ष को भी गज विद्या से परिचित होना आवश्यक है। हाथी सवार परिश्रम से थकने वाला ना हो। घोड़ों का अध्यक्ष अश्वविद्या का विद्वान होना चाहिए। दुर्ग के अध्यक्ष को भी हितैषी एवं बुद्धिमान होना आवश्यक है। शिल्पी अथवा कारीगर वास्तु विद्या का ज्ञाता हो जो मशीन से हथियार चलाने, हाथ से शस्त्रों का प्रयोग करने, शस्त्र को ना छोड़ने, छोड़े हुए शस्त्र को रोकने या निवारण करने में तथा युद्ध की कला में कुशल और जाता का हित चाहने वाला हो। उसको ही अस्त्राचार्य के पद पर नियुक्त करना चाहिए। रनिवास का अध्यक्ष वृद्ध पुरुष को बनाना चाहिए। 50 वर्ष की स्त्रियां और 70 वर्ष के बूढ़े पुरुष अंतःपुर के सभी कार्यों में लगाए जा सकते हैं। शस्त्रागार में ऐसे पुरुष को रखना चाहिए जो सदा सजग रहकर पहरा देते रहना चाहिए। भृत्यों के कार्यों को समझकर उनके लिए तदनुकूल जीविका का प्रबंध करना उचित है। राजा को श्रेष्ठतम, मध्यम और निकृष्ट कार्यों का विचार करके उनमें ऐसे ही पुरुष को नियुक्त करना चाहिए। पृथ्वी पर विजय चाहने वाला भूपाल हितैषी सहायकों का संग्रह करना चाहिए। धर्म के कार्यों में धर्मात्मा पुरुषों को, युद्ध में शूरवीरों को और धनोपार्जन के कार्यों में अर्थकुशल व्यक्तियों को लगावे। इस बात का ध्यान रखें कि सभी कार्यों में नियुक्त हुए पुरुष शुद्ध आचार विचार रखने वाले हों। स्त्रियों की देखभाल में नपुंसकों को नियुक्त करना चाहिए। कठोर कर्मों में तीखे स्वभाव वाले पुरुषों को लगावे। तात्पर्य यह है कि राजा धर्म, अर्थ अथवा काम के साधन में जिस पुरुष को जहाँ के लिए शुद्ध एवं उपयोगी समझे उसकी वही नियुक्ति करना चाहिए। निकृष्ट श्रेणी के कामों में वैसे ही पुरुषों को लगावे। राजा के लिए उचित है कि वह तरह तरह के उपायों से मनुष्यों की परीक्षा करके उनको यथा योग्य कार्यों में नियोजित करे। मंत्री से सलाह ले। कुछ व्यक्तियों को यथोचित वृत्ति देकर हाथियों के जंगल में तैनात करना चाहिए तथा उनका पता लगाते रहने के लिए कई उत्साही अध्यक्षों को नियुक्त करना चाहिए। जिसको जिस काम में निपुण देखे उसको उसी काम में लगावे और बाप दादों के समय से चले आए हुए भृत्यों को सभी तरह के कार्यों में नियुक्त करना चाहिए। केवल उत्तराधिकारी के कार्यों में नियुक्त करना चाहिए क्योंकि वहाँ के सब एक समान हैं। जो लोग दूसरे राजा के आश्रय से हटकर अपने पास शरण लेने की इच्छा से आवे
वे दुष्ट हों या साधु, उनको यत्नपूर्वक आश्रय देना चाहिए। दुष्ट साबित होने पर उनका विश्वास नहीं करना चाहिए और उनकी जीविका वृत्ति को अपने ही अधीन रखें। जो लोग दूसरे देशों से अपने पास आए हों, उनके विषय में गुप्तचरों द्वारा सारी बातें जानकर उनका यथावत सत्कार करना चाहिए। शत्रु, अग्नि, विष, सांप और तलवार एक तरफ तथा दुष्ट स्वभाव वाले भृत्य दूसरी तरफ, इनमें दुष्ट भृत्यों को ही अधिक भयंकर समझना चाहिए। राजा को चार चक्षु होना उचित है, अर्थात उसको गुप्तचरों द्वारा सभी बातें देखनी, उनकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इसलिए वह हमेशा सबकी देखभाल के लिए गुप्तचर तैनात करते रहना चाहिए। गुप्तचर ऐसे हों जिन्हें दूसरे लोग पहचानते ना हों, जिनका स्वभाव शांत और कोमल हो तथा जो परस्पर एक दूसरे से भी अपरिचित हों। उनमें कोई वैश्य के रूप में हो, कोई मंत्र तंत्र में कुशल, कोई ज्योतिषी, कोई वैद्य, कोई सन्यास वेशधारी और कोई बलाबल का विचार करने वाले व्यक्ति के रूप में हो। राजा को चाहिए कि किसी एक गुप्तचर की बात पर विश्वास न करें। जिस समय बहुतों के मुख से एक तरह की बात सुने, तभी उसको विश्वसनीय समझें। भृत्यों के हृदय में राजा के प्रति अनुराग है या विरक्ति, किस मनुष्य में कौन से गुण तथा अवगुण हैं, कौन शुभचिंतक है और कौन रखने के लिए राजा को ये सभी बातें समझनी चाहिए। वह ऐसा कर्म करना चाहिए उस राजा को जो प्रजा अनुराग समृद्धि प्रदान करने वाला हो, जिससे लोगों के मन में विरक्ति हो, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। प्रजा का अनुराग बढ़ाने वाली लक्ष्मी से युक्त राजा ही वास्तव में राजा है। वह सब लोगों का रंजन करने, उनकी प्रसन्नता बढ़ाने के कारण ही राजा कहलाता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 220वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।